हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सिविल इंजीनियर्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के सिविल इंजीनियरिंग के महाकुंभ के अंदर, जहां पर के हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को सीखने का मौका। भले ही आपकी कॉलेज गोइंग हो, फ्रेशर हो या वर्किंग सिविल इंजीनियर्स हो, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। यही हमारा प्रयास है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब तक एक भी ऐसा सिविल इंजीनियर रहेगा जो कि अनस्किल्ड होगा, उसके लिए हम लाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे सिविल स्किल्स को। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे के बारे में ए टू जेड हम आपके इस वीडियो में जो है आज आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्वांटिटी सर्वे का ये वीडियो देख लिया तो दोस्तों आप समझ जाएंगे कि क्वांटिटी सर्वे होता क्या है, क्या करता है, कितना अर्न करता है। तो दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे के बारे में सबसे पहले आपको बता दें क्वांटिटी सर्वे होता क्या है। दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेटर, बिलिंग इंजीनियर, टेंडरिंग इंजीनियर ये कोई अलग नहीं होते हैं। ये एक ही डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, एक सिविल इंजीनियर जो है वो एस्टिमेटर के रूप में काम करता है, फिर वो काम करता है बिलिंग इंजीनियर के रूप में, और फिर वो काम करता है दोस्तों टेंडरिंग इंजीनियर के रूप में, या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यूनिट कन्वर्जन की, फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए। जो हम टिग्नोमेट्रिक के बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सब स्ट्रक्चर क्या होता है और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सब स्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक्सकवेशन क्या होता है, बैक फिलिंग क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, आपके नेक कॉलम क्या होता है, ग्राउंड बीम क्या होता है, प्लिंथ बीम क्या होता है। या आपको पता होना चाहिए दोस्तों कॉलम्स, बीम, स्लैब्स, इनके आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। या जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं या बिटुमिन पेंट करते हैं, तो ये पॉलिथीन शीट कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग बुक्स के बारे में, जैसे सीपीडब्ल्यू क्या होते हैं, आईएस कोड्स क्या होते हैं, या एसओआर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रीइंफोर्समेंट की कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर आप एक एस्टिमेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे होता है फ्रॉम आर्किटेक्चरल ड्राइंग और फ्रॉम स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सेक्शन प्लान, एलिवेशन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट ड्राइंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एस्टिमेटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कौन कौन से टेक्निक से जो है हम लोग क्वांटिटी सर्वे कर सकते हैं या एस्टिमेशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए प्लास्टर, पेंट, फिनिशिंग जो हम लोग क्वांटिटी टेक ऑफ करते हैं वो कैसे करते हैं, इंटरनल फिनिशिंग के आइटम्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फिनिशिंग के आइटम्स क्या होते हैं, मेटल वर्क कैसे होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। स्टेयर केस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पेंटिंग एंड डेकोरेटिव की एस्टिमेशन करते हैं कि ये पता होना चाहिए। बीओक्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रेट एनालिसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑटो कैड में ड्राइंग्स को रीड करके और कैसे आप उसकी क्वांटिटी को कैसे निकाल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि आप मेजरमेंट शीट कैसे बनाते हैं, एमबी वगैरह कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ आता है दोस्तों एस्टिमेशन के अंदर। अगर आप एक एस्टिमेटर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये नॉलेज, ये स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं बिलिंग के लिए, तो बिलिंग के बारे में आपको बताया था कि बिलिंग इंजीनियर को क्या-क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि दोस्तों डीपीआर क्या होती है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट या वीकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए लेबर कौन-कौन सी जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए आईएस कोड को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्या हमारे सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स कहते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट को लेके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन-सा कोड किस लिए काम आता है ये आपको पता होना चाहिए। रेट एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में बेनिफिट या लॉस आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपको निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, या आईजीएसटी क्या होता है। इन टैक्सेस के बारे में मतलब आपको फुल जो है नॉलेज होनी चाहिए। किस आइटम पे कितना टैक्स लगता है ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए सीसीओआर, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या होता है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एस्केलेशन क्या होता है, रिकंसिलिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। साथ में आपको पता होना चाहिए एफओसी मटेरियल के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल के बारे में। साथ में आपको पता होना चाहिए कि डेविएशन शीट कैसे बनाते हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट जब हम लोग करते हैं तो वो पता होना चाहिए। एसओ जो हम लोग सिक्योर एडवांस के अगेंस्ट में शीट बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बिलिंग इंजीनियर को पता होना चाहिए दोस्तों कि कैसे हम लोग जीएमआर शीट बनाते हैं, कैसे हम लोग मेजरमेंट शीट बनाते हैं, कैसे बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, चाहे वो फिनिशिंग के लिए हो, चाहे वो आपके मेटल वर्क्स के लिए हो। आपको पता होना चाहिए दोस्तों नॉन टेंडर आइटम को कैसे क्लेम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा आइटम को कैसे क्लेम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, इंटरिम पेमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, जिसको हम आरए बिल्स की सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिल कवर लेटर कैसे प्रिपेयर होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं
जो कि बिल के साथ में लगते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि हमने बिलिंग के बारे में पूरा बता रखा है कि बिलिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन-कौन से मेजर आइटम्स जो हैं, जो बिल के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ईआरपी पे हम लोग बिलिंग कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बिल सबमिशन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर साइड से बिल कैसे सबमिट होता है, क्लाइंट साइड से बिल वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट क्या होते हैं, या फाइल इंडेक्स किसको कहते हैं, बिल ट्रैकर क्या होता है, बैंक गारंटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, बैंक गारंटीज ट्रैकर कैसे बनाया जाता है, या आपको पता होना चाहिए कंप्लायंसेस के बारे में कि कंप्लायंसेस कौन-कौन से लगती हैं, टैक्स जो हमारे जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, और आपको पता होना चाहिए लेटर ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है एज़ ए बिलिंग इंजीनियर के रूप में। दोस्तों ये था बिलिंग इंजीनियर के रूप में। साथ में आपको पता होना चाहिए टेंडरिंग के बारे में, टेंडर क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, जीसीसी क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ऑनलाइन टेंडरिंग कैसे करते हैं, ऑफलाइन टेंडरिंग कैसे करते हैं, बिडिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन बिडिंग कैसे करते हैं, ऑफलाइन बिडिंग कैसे करते हैं, फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, एसएमएम 7 और बीआईएस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक कंप्लीट क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर ही एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग डिपार्टमेंट आते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस वन कैंडिडेट मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं इनके बारे में डीप, तो आप कर सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर से ऑनलाइन क्वांटिटी सर्वे कोर्स, जिसमें कि हम जितना भी हमने आपको बताया है, ये हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर कराते हैं। ऑनलाइन मोड में जो है हमारा कोर्स का फीस है 4999 रुपीज़, और ऑफलाइन में है दोस्तों 7999 रुपये। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के दिल्ली ब्रांच के अंदर आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स के अंदर, कोर्स कंप्लीट विद सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन जो है क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव क्लास, गर्ल्स बेस्ड लाइव प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल लेवल कोर्स कंटेंट, डाउट एंड क्लैरिफिकेशन क्लासेस होती हैं, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको सिखाती है। और दोस्तों इस वीक को तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, 15 तारीख से 21 तारीख तक सिविल इंजीनियर्स जो है आपके लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर सिविल इंजीनियर का महाकुंभ चला रहा है, जहाँ पर कि बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।